अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि काफ़ी वीडियोस इस चीज़ पर बन रही है कि कनाडा से लोग छोड़ कर जा रहे हैं और लोग यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे। बहुत मुश्किल लाइफस्टाइल है, महंगाई बहुत हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, जॉब्स नहीं मिल रही और घर गाड़ी सब कुछ आउट ऑफ रीच हो गया है। तो लोग यहाँ से दो जॉक दर जॉक निकल रहे हैं और छोड़ कर जा रहे हैं। इस बारे में मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है और मेरा क्या एनालिसिस है, ख़ास तौर पे समझना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा जो कनाडा आने का सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी इन्फ्लक्स है लोगों का दुनिया भर से कनाडा में। पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, मिडल ईस्ट, हर जगह से लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है सुनना कि क्या वाकई ऐसा है और मैंने क्या देखा। सबसे पहले तो मैं अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं अपनी फैमिली यानी मेरी बीवी और 2 बच्चियों के साथ साल 2023 के फरवरी में एज पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंट कनाडा आया पाकिस्तान से। ओके, कनाडा आकर वापस जाना इतना सिंपल नहीं है जितना लोगों ने इम्प्रेशन देने की कोशिश की है वीडियो से, क्योंकि वो लोग जो कनाडा आते हैं, चाहे स्टूडेंट बनकर आते हैं या पीआर पे आते हैं या विज़िट वीज़ा पर आते हैं, बहुत कुछ अपना स्टेक पर लगा कर यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ की जो छोटी छोटी मुश्किलात गिनवाई जाती हैं वो उनके आगे कुछ भी नहीं है जो कुछ वो तय कर आए होते हैं। मतलब मैं अपनी आपको मिसाल दूं तो माँ बाप, रिश्तेदार सारे, उनसे तो दूरी हुई, साथ में अपना जो घर था वो भी मैंने छोड़ा, पाकिस्तान में सेटल बिजनेस को छोड़ा। इन सब चीज़ों से गुजर कर जब आप एक बार यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अगर आपको बस में रूट समझ नहीं आ रहा या बर्फ़ पड़ रही है तो आपको बर्फ़ साफ़ करनी पड़ रही है, या जॉब आप ढूंढ रहे हैं तो आपको आते साथ मिल नहीं गई, तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब इंसान इतने चीज़ें छोड़ कर आता है तो वो बहुत पुख्ता माइंड के साथ आता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कोई इतने लोगों को कनाडा छोड़कर जाता हुआ नहीं देखा, बल्कि अगर आप मेरा चैनल देखें, ख़ास तौर पे मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आपको साफ साफ एक माशाल्लाह कामयाबी की एक पूरा प्रोफाइल आपको नज़र आएगा। कामयाबी मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई अपने मुंह में या मिट्ठू बन रहा हूँ या मुझे इससे कुछ मिल जाएगा। नो, एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड फ्रॉम डे वन आप लोगों के सामने रही है। ना सिर्फ मुझे सर्वाइवल जॉब मिली, बल्कि इतनी अच्छी सर्वाइवल जॉब मिली कि मुझे घर से काम करने मिला, जिस पर मैंने 4 महीने काम किया, अपना एक्सपीरियंस भी कैनेडियन बिल्ड किया। फिर उसके बाद मुझे अपने प्रोफेशन में जॉब भी मिल गई विदाउट एनी कैनेडियन एक्सपीरियंस और रेफरेंस। और साथ ही साथ मुझे अब जी ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया है। तो अभी से अगर मैं 3 महीने पहले की बात करूं तो मेरे पास सिर्फ एक बुनियादी सी जॉब थी जो मैं घर से बैठकर एज अ टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट काम करता था। ना मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, ना मेरे पास अपने प्रोफेशन में जॉब थी, ना उसके कोई आसार थे। और अब देखें तो माशाल्लाह मेरे पास जी ड्राइविंग लाइसेंस है, साथ में अपने प्रोफेशन में जॉब है एंड इट्स अ वेरी गुड पेइंग जॉब माशाल्लाह। एंड मेरे पास इतने ज़्यादा रीजंस हैं ये जॉब करने के, मैं आपको उनमें से चंद गिनवाता हूँ। मेरा कैनेडियन एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा है, मैं काम सीख रहा हूँ, जिसकी बेसिस पर मैं यहाँ से निकलकर दुनिया भर में अपने आप को मैं अच्छी से अच्छी सैलरी पर कैश कर सकता हूँ। मेरा एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बन रहा है कि कभी भी अगर मैं ले ऑफ हो जाता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। मेरे मेडिकल बेनिफिट्स बन रहे हैं, एक इज़्ज़त बनी हुई है कि माशाल्लाह अच्छी जॉब मिल गई है, और एक ज़हनी सुकून है कि जितना भी यहाँ का हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके बावजूद माशाल्लाह वी आर एबल टू सेव मनी डिस्पाइट ऑल द टैक्सेस और ऑल द इन्फ्लेशन जो भी कुछ है। तो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव और सब्र की बात है। आपको कहाँ सब्र नहीं करना पड़ता। मैं आया हूँ पाकिस्तान से, अगर मैं यहाँ की मुश्किलात देखूं कि भाई गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, गाड़ी लो तो महीने का 700-800 तो खाली इंश्योरेंस एंड पेट्रोलिंग और ऐसे वैसे मेंटेनेंस में निकल जाता है, घर आउट ऑफ रीच हो गए हैं, जॉब मिलने में थोड़ी मुश्किल है, बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान में क्या सब कुछ बेड ऑफ रोजेस है? पाकिस्तान में जब मैं था
تو اتنے فضول قسم کے مسائل میں میرا دماغ الجھا رہتا تھا کہ انسان میں پروڈکٹیولی کریٹیولی سوچنے کا تو کوئی جس کو کہتے ہیں کہ پیشنس یا کیپیسٹی رہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ انسان اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں پھنسا ہوا ہے وہاں پر. میں دیکھتا رہتا تھا اپنی ٹینکی کا ڈھکن اٹھا کے کہ پانی اتنا تھا کل تو ابھی اتنا کیوں ہو گیا ہے، یہ جتنا روز یوز ہوتا تھا آج اس سے زیادہ یوز ہو گیا ہے، ارے پھر واپس آ گیا، بورنگ کا پانی آیا یا سپلائی کا پانی آیا، اچھا ابھی لیول میں انچز ٹیپ سے ناپ رہا ہوں، اوپر سے لے کر نیچے تک 24 انچ تھا تو صبح اٹھا ہوں تو وہ 30 انچ ہے، یہ 6. یہ کیا بکواس ہے یار. ہیومنس ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل. اگر ان کو ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچنا پڑے اور ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کر دی جائیں تو وہ بہت کریٹیولی سوچ کر اپنا جو کہتے ہیں کہ اپنے اندر کی چھپی صلاحیات کو وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور بہت کچھ اچھا اچیو کر سکتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ میں نے بھی یہاں پر آ کر کیا ہے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس قسم کا کام میں ابھی کر رہا ہوں، اگر میں اپنی بات کروں تو اٹ ہیز بین اے ویری ویری ٹف جرنی فار اے پرسن لائک می، جو دبئی میں لاسٹ ٹائم جاب پر کام کیا تھا 2018 کے مئی میں. 2018 سے لے کر 19، 20، 21، 22 اور 23، کم از کم 5 سال ہیں کہ میں نے کوئی جاب نہیں کی. میں نے اپنی ایک آزاد طبیعت کا میں مالک ہوں، اور میں نے اپنا چینل بھی بنایا بلال ظفر شو، جس پر ماشاءاللہ ابھی کوئی 2.25 لاکھ سبسکرائبرز ہیں. اس کے علاوہ میں نے اپنے بزنسز سٹارٹ کیے. ماشاءاللہ میرے پاس اتنا تھا کہ مجھے کوئی جاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. فار سچ اے پرسن دیٹ کمز فرام سچ اے بیک گراؤنڈ، آ کر یہاں پر اس چرخی میں اپنے آپ کو ڈالنا جہاں آپ کو صبح صبح اٹھنا ہے اور آپ شام سے پہلے فارغ نہیں ہو سکتے. اور یہ یہاں کی جابس کوئی پاکستان کی طرح کی جابس نہیں ہوتی کہ آئے، چائے پی، برگر کھایا، گپیں ماری، سوشل میڈیا دیکھا. یہ ان چیزوں کا یہاں پر کوئی ٹائم نہیں ہوتا. یہاں پر ایوری بڈی از سو اوور برڈنڈ اینڈ اوور لوڈڈ کہ کسی کو تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم مل جائے بیچ میں تو وہ بہت غنیمت کی بات ہوتی ہے. کیا یہ جاب جو میں ابھی کر رہا ہوں اور کیا وہ ٹیکنیکل سیلز اسپیشلسٹ کی جاب جو میں پہلے کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ جاب کیسے ہوتی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ادھر سے کال آئی، کال 2-3 منٹ کی ہے، آپ نے جو بھی بیچنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے کی، اگلے نے لیا نہیں لیا، اگر وہ کنونس ہو گیا تو وہ کال لمبی چلتی تھی. مطلب کہ اینی وے لیٹ سپوز 5 منٹ کی کال تھی، 5 منٹ کی کال ختم ہوئی، 3 سیکنڈ کا انتظار ہوا، اگلی کال شروع ہوگی. مطلب کہ آپ نے ڈیلی جو 8 گھنٹے ہیں بیک ٹو بیک کالز، بیک ٹو بیک کالز، بیک ٹو بیک کالز. مطلب وہ جو دیکھنے میں آسان لگتا ہے دیٹ واز ناٹ آسان، اٹس ناٹ ایزی. ہیلو دس از بلال فرام فلان کمپنی اینڈ وی آر ہیئر ٹو سیل دس اینڈ دیٹ. مطلب مجھے لگتا تھا سم ٹائمس کہ جیسے کہ میں ایک بند کنویں میں آ گیا ہوں اور میں بس ہیلو 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 بولتا جا رہا ہوں صبح سے لے کر رات تک. تو لیکن پھر جب میں اپنے آپ کو کمپیئر کرتا تھا ان لوگوں سے جن کو جابز مل ہی نہیں رہی، یا جو فوڈ بیسکس کے آگے لائنز لگا کر کھڑے ہوئے ہیں یا ڈولراما کے آگے لائنز لگا کر کھڑے ہوئے، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ کم از کم میں اتنا تو کما لیتا ہوں کہ میں یہاں پر اپنا رینٹ دے سکتا ہوں، میں ساری چیزیں اس میں سے کر سکتا ہوں. تو اٹس آل اے میٹر آف پرسپیکٹیو. مشکلات ہر انسان پر آتی ہیں. تو یہ سوچنا کہ کینیڈا مشکل ہے تو ہم انڈیا پاکستان کے ہلے ہوئے ہیں، وہاں کا کلچر بڑا رنگین ہے اور اپنے ہوتے ہیں اور کھانے ہوتے ہیں دس اینڈ دیٹ. وہاں کے لوگوں سے آپ پوچھیں کیوں وہ کینیڈا آنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کینیڈا آنا چاہتے ہیں. میں تنگ آ گیا تھا، میں اک گیا تھا، پک گیا تھا اپنے ٹینکی میں انچز ٹیپ سے میجرمنٹس لے لے کر. گیس ختم ہو گئی ہے، سلنڈر منگواؤ، لائٹ چلی گئی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، موٹر آن کرو، موٹر آن نہیں کر سکتے، لائٹ گئی ہوئی ہے، لائٹ کب آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے. اتنی شدید لوڈ شیڈنگ کے بعد مہینے کا جو بل آ رہا ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں وہاں پر رہتا تھا، کبھی 15,000 آ رہا ہے، کبھی 20,000 آ رہا ہے، کبھی 25,000 بل آ رہا ہے بجلی کا. اور اب تو اور بھی اسکائی راکٹ کر گئی ہیں ہر چیز کی پرائسز. ڈیلی کا ہمارا کم از کم کوئی 500 روپے کا تو فروٹ آتا تھا، اور وہ اس وقت کی بات تھی. تو کوسٹ آف لیونگ ہیڈ بین ویری ویری ہائی ان پاکستان. اگر میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جاب کر رہا ہوتا پاکستان میں، چاہے وہ 1 لاکھ سے اوپر کی بھی جاب ہوتی، تو ہم کوئی اچھا وہاں پر لائف سٹائل مینٹین کر سکتے تھے، بیکاز وی وڈ اونلی بی مینیجنگ آور ایکسپینسز. کوئی سیونگس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
और अब अगर आप कहें कि भाई कनाडा में मुझे बर्फ़ साफ़ करनी पड़ रही है तो मैं पाकिस्तान वापस जाऊँ कि वहाँ पर तो मॉडरेट सा मौसम रहता है, नो डाउट वेदर वाइज पाकिस्तान इज़ अ हेवन ऑन अर्थ, बट दैट इज़ प्रीटी मच इट। उसके बाद जो है आप जितनी तरह की करप्शन है, जितने तरह के मतलब इधर आप खुद भी रहते रहते ना इंसान बाहर के मुल्कों में क्यों कहते हैं कि लोग भोले हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों पर ट्रस्ट करते हैं बिकॉज उनको अपने जैसे ही लोग मिलते हैं जो ज़्यादा दगा नहीं करते, जो ज़्यादा क्या बिल्कुल भी। आई हैव नॉट फाउंड अ पर्सन बिकॉज द सिस्टम इज सच कि वो अलाउ ही नहीं करता किसी को कि वो दो नंबरी या हेरा फेरी किसी के साथ कर सके। अगर वो करेगा तो वो जितना बेनिफिट एंटिसिपेट कर रहा है उससे ज़्यादा लॉस में चला जाएगा वो बंदा हेरा फेरी करने वाला। तो यहाँ पर लोग ऑनेस्ट होते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। मैं समझता हूँ ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम आपको बुनियादी ज़रूरियात की टेंशन ना हो, जिसमें साफ़ हवा, खालिस खाना, पानी, बिजली, गैस और बाकी एक हाई बहुत हाई नहीं भी तो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर इंसान का बुनियादी हक है। कनाडा में अगर मैं हेल्थ वाइज भी बात करूं तो यस देर आर डिलेज, बट वो कहाँ नहीं है। पाकिस्तान में क्या आपको डिलेज नहीं होते अनलेस आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएं, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएं तो क्या वहाँ पर आपके साथ कसाई की तरह की ट्रीटमेंट नहीं होती। आप इतने पैसे आपसे ले लिए जाते हैं एंड देन देयर इज़ नो गारंटी कि आपको कोई बहुत हाई क्लास ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको लंबी डेट्स दी जाती हैं और आपको खचाखच भरे हुए हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत ही अच्छी केयर प्रोवाइड की जाती है। मैंने सिर्फ जाकर इतना कहा था डॉक्टर को कि मुझे कभी कभार डिजीनेस महसूस होती है, तो मेरे ब्लड टेस्ट भी सारे हुए फ्री में, मेरा एकोकार्डियो भी हुआ और अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। मतलब वो अपने एंड पर मॉनिटर कर रहे हैं, अगर उनको लगेगा कि कुछ भी अगर ख़राबी है तो मुझे कॉल करके खुद बुलाएंगे। एंड साफ सुथरे मेडिकल केयर सेंटर्स एंड वेरी प्रोफेशनल एंड पोलाइट स्टाफ एंड एटीट्यूड एंड एवरीथिंग। तो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर जगह होती हैं। आप ये ना सोचें अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो इट्स अ बेड ऑफ रोजेस, बस आते साथ ही आपके पास लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, आपका अपना खुद का घर हो जाएगा और आप डॉलर्स छापने शुरू कर देंगे। एवरीथिंग टेक्स टाइम। आपको सब्र से काम लेना है, सब्र और नमाज से काम लेना है। ख़ास तौर पे अगर आप मुसलमान हैं तो आप सब्र करें, नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। माशाल्लाह अगर मैं अपनी बात करूं तो 7 महीने पहले की बात है कि मैं कनाडा आया था। ये चीज़ें जो जितनी मैंने अचीव कर ली हैं, ये यहाँ पर भी जब लोगों को पता चलता है तो वो भी कहते हैं कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बंदे को अभी साल भी पूरा नहीं हुआ माशाल्लाह, तो उसके पास इतनी अच्छी जॉब भी है और जी लाइसेंस भी है और माशाल्लाह ही सीम्स फाइन बिकॉज पीपल हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है अपनी सलाहियतों और मुकद्दर के हिसाब से। तो मेरे केस में अब आपके सामने है सब कुछ, मैं कुछ बढ़ाकर बता नहीं सकता आपको क्योंकि मेरी सारी जर्नी आपके सामने बड़ी ट्रांसपेरेंट है। तो सब कुछ मिलता है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान की रिस्पेक्ट है। पाकिस्तान में अगर मुझे कोई मेरा कोई हक मार जाए या मेरे से कोई बदतमीज़ी कर जाए तो मैं कहाँ पर जाकर शिकायत करूँगा? जहाँ पर शिकायत करूँगा वो उनसे बड़े बदतमीज़ होते हैं अक्सर। यहाँ पर हर इंसान की रिस्पेक्ट है, इंडिविजुअल की वैल्यू है। इधर अगर आपके साथ कुछ भी होता है आप उसको रिपोर्ट करें, एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है और आपको आपका हक मिलता है। तो सबसे बड़ी रीज़न हमारे लिए यहाँ पर रहने की है कि ह्यूमंस आर डेल्ट विद एज ह्यूमंस। उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको सारी बुनियादी तो क्या उससे बहुत बढ़ के सहूलियात फराहम की जाती है। मतलब कि ये कोई मजाक नहीं है कि पर बच्चे के आपको महीने के तकरीबन $750 मिल रहे हो या $700 मिल रहे हो। इसके साथ आप अपना किराया पे कर देते हैं। तो हुकूमत ये राइट सबको देती है जिनकी भी एक सर्टेन लेवल से नीचे की सैलरी होती है या जो भी न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं या न्यू नहीं भी होते तो भी जिनके बच्चे एलिजिबल होते हैं अपने अपने हिसाब से, तो उन सबको ग्रांट्स मिलती हैं। अभी कोविड आया था तो सब लोगों को घर बैठे हुकूमत ने पैसे दिए थे। सो नो डाउट यहाँ पर एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, बट
इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हाउ यू मैनेज योर एक्सपेंसेस। ये आपके अपने ऊपर है। आप ना आते साथ छलांगे मारे ना आप आते साथ लीज पर या फाइनेंस पर गाड़ी उठा लें, ना आप घरों की मॉर्टगेजेस में हाथ डालें। तो अल्लाह ताला पर भरोसा करें, हर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इस्तकामत के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोशिश करते रहें, तो अल्लाह ताला खुद आपके रास्ते में आसानियाँ पैदा करते जाएंगे और आपको वो चीज़ें मिलती जाएंगी। एट द एंड ऑफ द डे याद रखें कि आप कभी भी अपने नसीब से बढ़कर, मुक़द्दर से बढ़कर कभी भी हासिल नहीं कर सकते। कनाडा हो, मिडल ईस्ट हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो। और साथ ही साथ ये भी कि जो चीज़ जिस वक्त आपके मुकद्दर में लिखी है उससे पहले आपको नहीं मिल सकती। इंसान का काम है कोशिश करना, वरना तो ये होता है कि आपके हाथ पैसा आ भी गया तो वो आपको नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैंने लोगों तो क्या, मैंने खुद अपने आप को भी देखा है। मैंने भी बहुत पैसा कमाया और उसमें से एक सब्सटैंशियल अमाउंट मुझे नसीब नहीं हुई बिकॉज ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट्स। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत बहुत पैसा कमाया और उनको वो नसीब नहीं हुआ। तो शुक्र करें कि आपकी सेहत अच्छी है, आपके इंडिविजुअलिटी की बेसिस पर आपकी रिस्पेक्ट है, आपके राइट्स हैं, आपको साफ़ सुथरा खाना, हवा, माहौल मिल रहा है और आपको आपकी सारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ये पानी, बिजली, गैस की जो खर्च है, ये कोई थोड़ी बड़ी खर्च नहीं है। ये पाकिस्तान में उन लोगों से पूछें जो जिनकी पूरी पूरी रात जिनकी बिजली गई रहती है, सुबह उन्होंने जॉब्स पर जाना होता है और सारा दिन से थके हारे जब वापस आते हैं तो पूरी रात फिर लाइट ही नहीं होती, इतनी भी नहीं होती कि पंखा चल सके, क्योंकि यूपीएस की बैटरीज भी एग्जॉस्ट कर जाती हैं। पानी है तो वो ख़त्म हुआ हुआ है, सप्लाई का पानी नहीं आ रहा, टैंकर्स मंगवा रहे हैं तो उनमें गंदा पानी आ रहा है। गैस है तो वो जिन इलाकों में नहीं है वहाँ पर सिलेंडर्स इतने महंगे हो गए हैं कि आम बंदे की पहुंच से बाहर है, और जिन इलाकों में गैस आती थी वहाँ पर भी गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, क्योंकि इतने से रकबे के मुल्क में इतनी ज़्यादा आबादी है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, जहाँ पर इतना बड़ा, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और उसमें बिल्कुल थोड़ी सी आबादी है। सो डेफिनेटली वहाँ पर जो हमारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम आते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है। तो फिर कितना भी मुश्किल हो, हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो कर सके बाहर निकले, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करे और थोड़ा सब्र से काम ले। टू से कि मैं कनाडा आया, मैं यहाँ पर 2 महीने रुका और मुझे पसंद नहीं आया और मैं यहाँ से भाग गया, ऐसा बंदा सिर्फ जल्दबाज ही मैं कहूँगा। टू बी एबल टू मेक अ जजमेंट और अ स्टेटमेंट कि आपको यहाँ का लाइफस्टाइल पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, कम से कम अपने आप को इतना वक्त दें जितना इन्होंने खुद ही रखा हुआ है सिटीजनशिप लेने के लिए। मतलब कम से कम आप 2-3 साल यहाँ पर रुकें, उसके बाद भी आपको पसंद ना आए तो फिर आप अपने लिए डिसाइड करें कि वेदर यू शुड कंटिन्यू स्टेइंग हियर और यू शुड मूव बैक। तो यहाँ पर अगर मुश्किलात हैं जॉब्स मिलने में तो बहुत से रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, और इसके अलावा कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे आप बनाएं। आप अगर मुझसे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं इस सिलसिले में तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो मैं भी आपको बनाकर दे सकता हूँ। एंड जस्ट कीप ट्राइंग और सब्र से काम लें और नमाज पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला आप की मंजिल आपको जल्द मिल जाएगी। और दिल बर्दाश्ता नहीं होना, बस ये जो है लोग एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि कनाडा से लोग भाग रहे हैं। नो, आई हैव नॉट ऑब्जर्व दिस। मैंने अपने आस पड़ोस में, अपने यहाँ के सोशल सर्कल में या अपने कलीग्स में यही देखा है कि लोग मज़ीद लोगों को बुलाने की ही कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये नहीं देखा कि कोई छोड़ कर जा रहा हो यहाँ से, अनलेस कि वो जो एक सोशल क्लास है जो पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, दुनिया भर में, जो बहुत ही वेल सेटल्ड बैकग्राउंड से यहाँ पर आते हैं कि आपके वहाँ पर कनालों के हिसाब से घर हैं और आपका अच्छा खाता पीता सिस्टम, आपके अपने बिजनेसेस वहाँ पर चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि आपको यहाँ पर आकर स्ट्रगल करने का शौक ही नहीं हो रहा। यू डोंट वांट टू पुट इन दैट एफर्ट इवन इफ़ यू कुड हैव। तो फिर इट मेक सेंस कि आप जा रहे हैं, तो ज़्यादातर अगर जा रहे हैं तो ऐसे ही लोग जा रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास के लोग
आकर मैंने चाहते हुए नहीं देखे. So let this be very open and clear to everybody. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें. कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिए, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया आप के किस कोने से देखी. आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.